हम कितना कमज़ोर हो गए हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में जैसे ही दुख आता है हम बस भागते हैं कि कहाँ सुख है। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा सुख हमें गिरा रहा है और दुख को सहने में हमारी प्रगति है। जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं लग रहा, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन टीवी शो चला लेते हैं। नहीं, हम पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दुख है, पर यही तो हमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और हमें अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तक लेके जाएगा ना। तो एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जो डिफरेंस है कि हम तुरंत सुख को जैसे ही हम भोगने की कोशिश करते हैं तो हम मन को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ले लो भाई, मजे कर लो, और हमारी हैबिट्स भी बिगड़ रही है कि यार इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो आज हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो है पर ऑब्जेक्टिव के पीछे कुछ बहुत खास पर्पस नहीं है या मीनिंग एस्टैब्लिश नहीं है, तो हम फिर मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम सुख खोजते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम सुख खोजते हैं। प्रभु यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि सुख और दुख मौसमों के समान है, ऋतुओं के समान है। इन दोनों को हमें सहना सीखना है। हम सहना भूल गए हैं। अब इसमें भी एक पर्सपेक्टिव आता है कि सहना मतलब मेरी सासू माँ मुझे कुछ भी बोलती चले जाए मैं सह लूँ, मुझे वो इंसान ब्लैकमेल करे, मैनिपुलेट करे, मैं सह लूँ। नहीं, विवेक होना चाहिए कि हम कहाँ पर कुछ बोलेंगे। वी हैव टू चूज द बैटल्स दैट वी विश टू फाइट। कहीं पर कुछ बोलना है, कहीं पर दूर हो जाना है, कहीं पर चुप्पी साथ देनी है, कहीं पर सामने वाले को टेक्स्ट मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर देना है। तो एवरी सिचुएशन हैज़ अ डिफरेंट रिस्पॉन्स विच इज़ राइट। हमें आंख बंद करके प्रभु को याद करना और सोचना है कि क्या रिस्पॉन्स बेस्ट होगा। हमें कोई बहुत तोड़ते जा रहा है तो हम सहते नहीं रहेंगे। हम विवेक के द्वारा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नॉन वायलेंट, एक स्ट्रेटेजिक, एक जस्टिफाइड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सहने का मतलब ये नहीं कि आप सहते चले जाओ। सही को सहना है, हमारी गलतियों को, हमारे कर्मों से आने वाली गलतियों को, हमारी इंद्रिय जब हम मन से हल्का सा गिर गए और हमने भोग लिया तो उसको सहना है कि भाई हमारी गलती है। पर जगत में हमें लोग तोड़ रहे हैं तो हमें सहते रहना है क्या? नहीं। पर हम जब थोड़ा सा स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इस सेंसिटिविटी से कुछ ज्ञान को अधूरा लेते हैं। हमें चाहिए कि अधूरा ज्ञान नहीं, एक एक मिनट की रील देखने से काम बनता है, पर एक होलिस्टिक नॉलेज के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हमें कोई पिक्चर का 15 मिनट का सीन दिखा दे तो हम पूरी पिक्चर की स्टोरी नहीं मान सकते उसे। उसी प्रकार से जैसे वह हीरो अंत में विलन माना जा सकता है, वैसे ही गीता जी का एक श्लोक नहीं, हमें पूरी गीता जी का अध्ययन करना है।